हरे भरे जंगल में गरीब टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वह चारों ओर से उड़ान भरना और गाना गाना पसंद करती थी, लेकिन वह जंगल में कुछ अन्य पक्षियों की तरह अमीर नहीं थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को बहुत भूख लग जाती है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर मुझे आज कुछ खाने नहीं मिला तो मैं आज मर ही जाऊंगी। अचानक वहाँ जंगल का जमींदार कालू कौवा आ जाता है। लगता है यह गरीब चिड़िया बहुत भूखी है। यह लो 50 रुपए ले लो, इससे जी भर खा लेना। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी कालू सेठ जी। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है, लेकिन अगले दिन टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवा अपने दिए हुए पैसे लौटाने के लिए तंग करना शुरू कर देता है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, कल जो मैंने तुम्हें 50 रुपए दिए थे उसे लौटा दो, वरना रोज तुम्हें 10-10 रुपए जोड़कर ऊपर से देने पड़ेंगे। सेठ जी, मैं बहुत जल्द आपका सारा पैसा लौटा दूंगी, आप थोड़ा धीरज रखिए। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से बहाना बनाकर किसी प्रकार चली जाती है। एक दिन चारों ओर उड़ते हुए टुनटुनी ने एक अजीब पेड़ देखा जो एक जादुई चमक के साथ चमक रहा था। वह पेड़ की एक डाल पर बैठ जाती है और उसे एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है। मुझे तो ऐसा लगता है यह एक सामान्य पेड़ नहीं है, यह एक बिजली देने वाला जादुई पेड़ है। टुनटुनी चिड़िया ने पेड़ से पूछा, पेड़ जी, आप इतने जादुई क्यों हो? मैं आकाश से धरती पर आया हूँ। मैं जंगल के सभी जीवित प्राणियों को बिजली देने का काम करता हूँ, लेकिन केवल कुछ ही मेरी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। क्या आप मेरे कर्ज में मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ प्यारी चिड़िया, लेकिन आपको मेरी शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करने का वादा करना होगा। मैं कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपकी शक्ति का उपयोग कैसे कर सकती हूँ? यदि तुम कुछ अनोखा और जंगल के पक्षियों के काम आने लायक बनाने के लिए मेरी बिजली का उपयोग करो, तो तुम्हें कालू कौवे के कर्ज चुकाने में वो मदद कर सकेगा। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है और पूछती है, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ध्यान से सुनो प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हें एक विशेष शक्ति दूंगा। तुम इससे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बनाने के लिए उपयोग कर सकती हो, लेकिन याद रखो, इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना और इसका गलत उपयोग ना होने पाए। मैं आपकी मदद के लिए आपको कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ? बस मुझसे यह वादा करो कि हमेशा इस दी हुई शक्ति का उपयोग अच्छे काम के लिए करोगी और मेरे बारे में जंगल के किसी पक्षी को नहीं बताओगी। टुनटुनी ने वादा किया और उड़कर वहां से चली गई। टुनटुनी चिड़िया ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए जादुई पेड़ की बिजली देने वाली शक्ति का उपयोग किया, जिसे उसने जंगल में अन्य पक्षियों को बेच दिया। इंस्ट्रूमेंट जंगल के पक्षियों को बहुत पसंद आए और टुनटुनी ने बहुत सारा पैसा कमाया, जो कालू कौवे का कर्ज चुकाने के लिए बहुत जरूरी था। कर्ज चुकाने के बाद जब टुनटुनी चिड़िया जादुई पेड़ से मिलने जा रही थी, तो उसके पीछे कालू कौवा चुपके चुपके आ जाता है। धन्यवाद पेड़ जी, आपकी मदद से ही आज मैं कालू कौवे का कर्ज चुका पाई और आगे का जीवन भी मैं खुशी खुशी बिता सकती हूँ। कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अच्छा, तो यह है तुम्हारी सफलता का राज। मैं अभी अपने साथियों को बुलाकर इस पेड़ को कटवा लेता हूँ और अपने घोंसले ले जाता हूँ। इसको बेचकर तो मैं बड़ा अमीर बन जाऊंगा। कालू कौवा जैसे ही वहाँ से उड़ने वाला होता है, वैसे ही जादुई पेड़ उसे जोर से बिजली का करंट लगाता है और कालू कौवा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को होश आता है। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? और अंत में भुलक्कड़ कालू कौवा वहाँ से चला जाता है
और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। बंटी कबूतर अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ जा रहा था। अचानक वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया को सुनहरा अनार का फल दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी वहाँ रुक जाते हैं। पिताजी, क्या अनार का फल पीले रंग का होता है? नहीं प्यारी बेटी टुनटुनी, अनार का फल लाल रंग का होता है। यह जरूर कोई खराब फल होगा, इसे यहीं छोड़ दो। अब चलो, शाम होने वाली है, हमें जल्दी अपने घोंसले पहुंचना है। यह फल तो मुझे एक खिलौने जैसा दिख रहा है, क्या मैं इसे अपने साथ ले चलूं? हाँ ठीक है, ले लो। वैसे भी कुछ दिन बाद यह हमारे किसी काम का नहीं होने वाला है। अगले कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया उस अनार के सुनहरे फल से खेलती है और खेलते खेलते उस अनार के फल में दरार आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया उस फल को लेकर अपने पिता बंटी कबूतर के पास जाती है। पिताजी, इस फल में तो दरार आ गई है, अब मैं इससे खेल नहीं पाऊंगी, मैं इसका क्या करूं? टुनटुनी, मैंने कहा था ना, 2-3 दिन बाद यह फल हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। अब मैं क्या बताऊं, तुम्हें इस फल के साथ जो करना है वह करो। टुनटुनी चिड़िया उस अनार के सुनहरे फल को लेकर अपने खेत आती है। वहाँ उसकी दोस्त पिंकी चिड़िया भी आ जाती है। अरे टुनटुनी, यह तुम्हारे पास पीला पीला क्या है? कुछ नहीं पिंकी, यह कुछ दिन पहले मुझे जंगल के पास पड़ा हुआ मिला था। मैंने इसे घर लाया और इसके साथ कुछ दिनों तक खेला, लेकिन अब इसमें दरार आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं। अरे बाबा, यह पीला अनार का फल है ना, अब इसमें दरार आ गई है, तो इस फल को अब जमीन में गाड़ दो, हो सकता है इससे कोई बड़ा अनार का पेड़ निकले। टुनटुनी चिड़िया उस सुनहरे अनार के फल को जमीन में गाड़ देती है और रोज उस अनार के फल को पानी देती है। अचानक कुछ दिनों बाद जंगल के उस हिस्से में कालू कौवा और चील मिलकर हमला कर देते हैं। उनके डर से बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपना घोंसला छोड़कर जंगल के दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद बंटी कबूतर बीमार पड़ जाता है। ओह टुनटुनी बिटिया, मैं बहुत बीमार पड़ गया हूँ। मुझे लगता है अब मैं कुछ दिन का ही मेहमान हूँ। ऐसी बातें मत कीजिए पिताजी, मैं तुरंत जाकर आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। मेरा इलाज तो हमारे पुराने घोंसले के पास उगने वाले पेड़ के पत्तों से ही हो सकता है, लेकिन वहाँ पर उस चील और कौवे का राज हो गया है। तुम वहाँ मत जाओ, जंगल के दूसरे हिस्से में देख लो, हो सकता है तुम्हें वहाँ दवाई मिल जाए। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के लिए दवाई ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन दवाई ढूंढते ढूंढते वह अपने पुराने घोंसले के पास जा पहुंचती है। वहां उसे एक बहुत बड़ा सुनहरा अनार का पेड़ दिखाई देता है। इस सुनहरे अनार के पेड़ को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। प्यारी चिड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। वह तुम ही हो जिसने मुझे जमीन में गाड़ा था और मुझे पानी देकर बड़ा किया। इतने में ही वहाँ कालू कौवा और चील आ जाते हैं। लगता है हमारा शिकार हमारे सामने खुद ब खुद आ गया है। वैसे भी आज मुझे बहुत आलस आ रहा था। मैं सोच रहा था कि शिकार के लिए जाऊं या ना जाऊं, लेकिन ये क्या, शिकार तो खुद मेरे पास आ गया। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो साथ में मिलकर इस चिड़िया को नोच नोच कर खा जाएं। टुनटुनी चिड़िया डर जाती है। प्यारी चिड़िया, तुम डरो मत। जैसे ही कालू कौवा और चील हमला करने वाले ही होते हैं, अनार का पेड़ उन दोनों के पंखों को गायब कर देता है और वे वहीं जमीन पर गिर जाते हैं।
यह दोनों तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। लेकिन प्यारी चिड़िया, तुम ये बताओ, तुम यहाँ आई कैसे? मेरे पिता बंटी कबूतर बहुत बीमार है। मैं दवाई की खोज में भटकते भटकते यहाँ तक आ गई, लेकिन मुझे दवाई अभी तक नहीं मिली। यह लो, मेरे सुनहरे अनार के फल के दाने अपने पिता बंटी कबूतर को खिला देना, वह ठीक हो जाएंगे। अंत में टुनटुनी चिड़िया उस सुनहरे अनार के दानों को अपने पिता बंटी कबूतर को खिलाती है और उसके पिता ठीक हो जाते हैं। यार कालू, अब इस जंगल के पक्षियों को नकली खाना खिला खिला कर हमने बहुत बेवकूफ बना दिया है। इससे पहले कि हमारी पोल खुले, हमें दूसरे जंगल चले जाना चाहिए। हम कल सुबह सुबह ही जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में जाकर वहां अपना ढाबा खोलेंगे और वहां के पक्षियों से खूब मुनाफा कमाएंगे। चांदपुर के घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर को खाना खिला रही थी। अरे वाह टुनटुनी, आज का खाना तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। इतने में वहाँ बनारसी तोता भी आ जाता है। अरे ओ बनारसी तोता जी, आओ यह खाना खा करके तो देखो। बनारसी तोता उस खाने को चखता है। अरे भैया, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है भौजी ने। मेरे विचार से तो आपको अपना ढाबा खोल लेना चाहिए। धन्यवाद तोता महाराज, लेकिन ढाबा खोलने के लिए ढेर सारे पैसों की आवश्यकता होती है। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, हम ढाबा कैसे खोलें? बंटी जी, हमारे घोंसले के पीछे बहुत बड़ा बांस का जंगल है। यदि हम बांस की लकड़ियों से ढाबा बनाएं और अपना व्यापार शुरू करें तो कैसा रहेगा? यह तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेकिन अगले ही दिन उन्हें अपने घोंसले के पीछे कालू कौआ और बागी बगुले का ढाबा दिखाई देता है। वे वहाँ रुक जाते हैं। यह ढाबा तो पहले इस जंगल में नहीं था। यह कब खुला? आज सुबह ही इस ढाबे का शुभारंभ हुआ है। आइए आइए, फ्री में खाइए, पैसे बाद में दे जाइएगा। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर बांस के जंगल पर रुककर, हम तो अपना ढाबा खोलने जा रहे थे, लेकिन दूसरे जंगल से आए पक्षियों ने पहले ही अपना ढाबा खोल लिया है। अब हम क्या करें? दूसरे पक्षियों के ढाबा खोलने से क्या होता है? हम अपना बांस का ढाबा जरूर खोलेंगे। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर दिन रात मेहनत करके बांस के पेड़ों से बांस का ढाबा तैयार कर लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया के बनाए स्वादिष्ट खाने को चखने जंगल के सभी पक्षी आते हैं। वाओ, सच अ डिलीशियस फूड। ऐसा खाना तो मैंने शहरी जंगल में भी नहीं खाया है, और यहाँ पर खाना भी बहुत सस्ता मिल रहा है। बहुत जल्द ही टुनटुनी चिड़िया का ढाबा प्रसिद्ध हो जाता है। कालू भाई, इस कबूतर और चिड़िया ने हमारा धंधा इस जंगल में फैलने से पहले ही समेट दिया है। चिंता मत करो, आज रात में ही हम इनका धंधा समेट देंगे। उस रात कालू कौआ और बागी बगुला टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर के ढाबे में चुपचाप आग लगाकर भाग जाते हैं। हम तो बर्बाद हो गए। इतनी मुश्किल से हमने ढाबा बनाया था, पता नहीं इसमें आग कैसे लग गई। हमारा सारा सामान भी जल गया है। कोई बात नहीं, हम फिर से ढाबा तैयार कर लेंगे। यदि हम खूब मेहनत करें तो हम नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर फिर से मेहनत करके एक दूसरा बांस का ढाबा तैयार कर लेते हैं। इन पक्षियों ने तो फिर से अपना ढाबा तैयार कर लिया है कालू भाई। अब हम क्या करें?
कोई बात नहीं, इनके बांस के ढाबे में अब कोई नहीं आने वाला है। वैसे भी हमारा ढाबा पक्की ईंटों से बना हुआ है। अचानक जंगल में बारिश शुरू हो जाती है और मूसलाधार बारिश होने से वहां पर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में कालू कौवे का ढाबा डूब जाता है, लेकिन दूसरी ओर टुनटुनी चिड़िया का ढाबा बाढ़ में भी पानी में तैरता रहता है। उस तैरते हुए बांस के ढाबे पर सारे पक्षी आकर बारिश के मौसम में भी स्वादिष्ट खाने का स्वाद लेते हैं। इस प्रकार मेहनती टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की अंत में जीत होती है और कालू कौवे और बगुले की हार होती है।